नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। तारीख आज हो चुकी है 23 जून 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ एक नए उत्साह का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की घरेलू खपत और प्रोसेसिंग यूनिटें चालू होने की वजह से इस समय आलू के रेटों में आशाजनक रूप से उछाल देखने को मिल रहा है। हल्का आलू भी अच्छे रेटों पर बिकना शुरू हो गया है, तो वहीं मध्यम आलू भी अच्छे रेटों पे है, तो वहीं अच्छी क्वालिटी आलू तो शुरुआत से ही अच्छी और मजबूत पकड़ जो है मंडियों में बनाए हुए है, जिससे किसानों को, व्यापारियों को और कोल्ड मालिकों को मनोबल जो है बढ़ता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे ही सही स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं और जो विदेशी मांग है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो गया है। और जो लोग कल तक ये पूछ रहे थे कि भाई आलू की कीमतें क्यों गिर रही हैं, आज वो खुद बगलें झांकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल किसान साथियों, जो आलू कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती कराते हैं फार्मर्स के साथ या कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, उन लोगों के द्वारा राशन आलू यानी मंडी में कंपनी का आलू रेलम पेल पेला जा रहा था, जिसकी वजह से राशन आलू की डिमांड कम हो रही थी, तो कीमतें गिर रही थी। अब प्रोसेसिंग यूनिट चालू हो गई, तो जो प्रोसेसिंग यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला जो आलू जाता है, जिसमें आप सभी जानते हैं फ्लैक्स बनते हैं, पाउडर बनता है, वोदका बनती है और न जाने क्या क्या उत्पाद जो हैं बनते हैं, चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज हैं वगैरह वगैरह। और इधर वैश्विक डिमांड भी निकलकर सामने आ गई, स्टेट ऑफ हार्मोज खुल गया, तो कंपनी वाले अब जो है जिधर उनका माल जाना था उधर ही जो है शिफ्ट हो गए। अब बचा क्या मंडी में? आप लोगों का राशन का आलू। तो ऐसे में अब आलू की कीमतें हिलोरे मार रही हैं और विध्वंसक विस्फोट करने के लिए लालायित जो है नजर आ रही हैं। और आने वाले दिनों में यदि आलू की कीमतें आप लोगों को कोल्ड स्टोरेजों पर 600-700 रुपए प्रति कट्टा देखने को मिल जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि ये समय की मांग और मंडियों में से कंपनी का आलू बाहर होना साबित होगा। तो ऐसे में आप सभी लोग आलू के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बस धैर्य एवं संयम से काम लेना है और धीरे धीरे अपने आलू की बिक्री करते चलना है, जिससे आप लोगों को ये रेट भी जो है प्राप्त हो जाए। आज देश की अधिकांश मंडियों में आलू में तेजी बनी हुई है और इस तेजी का असर कोल्ड स्टोरेजों पर भी देखने को मिल रहा है। शुगर फ्री में भी तेजी बनी हुई है, तो मीठे जूट आलू में भी तेजी है। अब तेजी कहां नहीं है और क्यों नहीं मिल रही है, ये आपसे ज्यादा भलीभांति कोई नहीं जानता होगा। जहां पर व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों का सिंडिकेट काम करता है, वहां पर आलू की कीमतें आप लोगों को नहीं मिल सकती। और ऐसे में आप लोगों को ये जानना परम आवश्यक है कि अन्य कोल्ड स्टोरेज में क्या पोजीशन चल रही है। कई हमारे यहाँ के किसानों ने जब खंदौली की तरफ मूव किया तो वहां जाके देखा जो उनका आलू सादाबाद, सैपऊ, मुरसान की कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, वहां आलू की कीमतें 501 रुपए, 510 रुपए तक थी, नीचे में 400 रुपए। और खंदौली में जब वही आलू उन्हीं किसानों का कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, वहां पर उनका आलू 550 से लेकर 620 रुपए प्रति कट्टा की दर पर यानी 52-300 की तौल पर बिक रहा था। तो उन्होंने ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा जो यूट्यूबर जानकारी दे रहे हैं वो एकदम सटीक दे रहे हैं। और जहां तक ये जो दाम कम मिलने का मामला सामने आ रहा है कि कीमतें नहीं है, उसके पीछे कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की वो मोनोपॉलिसी है, जिसमें किसानों को उलझाकर उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद के बाजार में महंगी दरों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है, जिसमें अच्छा खासा कमीशन जो है व्यापारियों से कोल्ड मालिक जो हैं वसूल रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं इस चीज को जरूर फोकस किया करें कि हमारे कोल्ड स्टोरेज पर दाम क्यों कम चल रहे हैं। यदि अगर हम किसान साथियों दक्षिण भारत की मांग करते हैं, दक्षिण भारत में अगर हम देखते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपका तेलंगाना है,
कर्नाटका है। तो इन सभी मंडियों में आलू के रेटों में बीते शनिवार के मुकाबले आज सप्ताह का दूसरा दिन है, तेजी बरकरार बनी हुई है। चाहे आप तमिलनाडु की चेन्नई मंडी ले लीजिए, 17 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। कांचीपुरम की मंडी ले लीजिए, 20 से 23 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। तिरुपत्तूर की मंडी ले लीजिए, 18 से 22 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। तिरुवन्नामलाई ले लीजिए किसान साथियों, 18 से 21-22 रुपए किलो। बिल्लुपुरम मंडी 21 से 24 रुपए किलो। कुड्डालोर की मंडी 22 से 24-25 रुपए किलो। मदुरई मंडी 18 से 20 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी 21 से 23 रुपए किलो। तिरछी की मंडी किसान साथियों ये बिक रही है 18 से 22-23 रुपए किलो। पेरम्बूर की मंडी 18 से 24 रुपए किलो। तंजावुर की मंडी 21 से 22-23 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी 18 से 22 रुपए किलो। सलेम की मंडी 20 से 24 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी 18 से 19-20 रुपए किलो। धर्मपुरी की मंडी 21 से 23 रुपए किलो। किरोड़ की मंडी 19 से 23 रुपए किलो। नीलगिरी की मंडी 18 से 22 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी 18 से 23 रुपए किलो। तिरुपुर की मंडी किसान साथियों 19 से 21-22 रुपए किलो। पट्टाकोई और रामनाथपुरम की मंडी 20 से 23-24 रुपए किलो। करूड़ की मंडी 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। बेल्लौर की मंडी किसान साथियों 21 से 24 रुपए किलो। तो ये तमिलनाडु की मंडियों के भाव हैं। यहां पर एक्स्ट्रा प्रीमियम आलू की डिमांड ज्यादा है। अब आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करते हैं तो देखिए विशाखापट्टनम की मंडी आप सभी को पता है 18 से 20 रुपए किलो चल रही है, नीचे में 16 रुपए किलो चल रही है। विजयवाड़ा की मंडी आपको पता है 18 से 22 रुपए किलो की दर पर चलिए, बढ़िया क्वालिटी। हल्के आलू तो फिर हल्के रेटों पर बिकते हैं। गुंटूर की मंडी 16 से 20 रुपए किलो। नेल्लोर की मंडी 18 से 23 रुपए किलो। तिरुपति और चित्तूर की मंडी 20 से 23 रुपए किलो। अनंतपुर की मंडी 21 से 22 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों हैदराबाद की, तो हैदराबाद की मंडी में आप सभी जान रहे हैं 18 से 20 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। नीचे में तो कोई रेट भी नहीं होता है, नीचे का तो कोई रेट नहीं, किसी रेट बिक जाए। करीमनगर नगर की मंडी में भी देख लीजिए 20 से 22 रुपए किलो आलू बिक रहा है। निजामाबाद की मंडी में 20 से 23-24 रुपए किलो आलू बिक रहा है। खम्मम की मंडी में देख लीजिए किसान साथी 24 से 25 रुपए किलो बढ़िया में आलू बिक रहा है और नीचे में 20 रुपए किलो। महबूब नगर की मंडी में भी किसान साथियों यही आलू की कीमतें चल रही हैं 18 से 22-23 रुपए किलो। कर्नाटक की अधिकांश मंडियों में आगरा आलू की डिमांड जबरदस्त बनी हुई है। बेंगलोर को छोड़कर सभी मंडियों में आलू 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। कट्टा का मतलब आमन 300 की तौल है। तो साउथ की मंडियों में आलू में अच्छा खासा रेस्पॉन्स, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में किसान साथियों आलू की कीमतों में तेजी का रुख जो है किसान साथियों बना हुआ है। यदि हम आलू की कीमतों को देखें तो किसान साथियों आगरा के आलू 14 रुपए किलो की दर पर जो है बिक रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एमपी के आलूओं की, तो एमपी के आलू भी किसान साथियों 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। गुजरात के आलू 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली के बारे में। आज यहाँ पर 134 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, जिसमें 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 134 में से 62 निकालें तो 72 गाड़ियों की ताजा आवक जो आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 34 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 24 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 15 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 3 गाड़ी है। स्टोर गाड़ियों की बात करें तो 31 गाड़ियों की आवक है, 23 बैलेंस मिलाकर। अगर 23 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। शिमला की 1 गाड़ी है, गुजरात की 2 गाड़ी है। एलआर की 13 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 134 गाड़ियों की आवक है, 62 बैलेंस मिलाकर। 62 को निकाल लें तो 72 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। अब भावों में भी परिवर्तन देखने को मिला है। चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के चिप्सोना देखिए दिल्ली आजादपुर मंडी में जितने भी आलू बिकते हैं ना वो शुगर फ्री आलू होते हैं, कोई मीठा आलू नहीं होता, यानी जूट वाला नहीं होता है। तो आप थोड़ा कंपेयर किया कीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको जूट के भाव बताए जो साउथ की मंडियों में, महाराष्ट्र की मंडियों में चल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को शुगर फ्री आलू के बारे में। तो चंदौसी का चिप्सोना 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। संबल का चिप्सोना 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। संबल का सूर्या
600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। वहीं अगर हम बात करें फ्राई सोना की, तो फ्राई सोना 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब इनके गुल्ला आलू की बात करें किसान साथियों, देखिए सूर्या चंदौसी वाला, उसका गुल्ला 600 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी, और चंदौसी चिपसोना का गुल्ला, माफ कीजिएगा, चिपसोना का गुल्ला 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें संभल के गुल्ला की और अलीगढ़ के गुल्ला की, तो 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। किर्री 130 से लेकर 150 रुपए प्रति 50 केजी चिपसोना की भी, और आपकी 3797 की भी। अब बात करते हैं स्टोर आलू की, तो 3797 शुगर फ्री 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 500 से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें शिमला के आलू की, तो शिमला का आलू 1050 रुपए प्रति कट्टा। गुजरात के एलआर की बात करें 1050 से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा। जो रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो कंपनी नहीं पसंद कर रही है, वो 650 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। कट्टा का मतलब 50 केजी की तौल। पंजाब आलू की बात करें तो किसान साथियों, पंजाब के डायमंड आलू की किसान साथियों कीमत 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की कीमत 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। और बात करें एलआर उत्तर प्रदेश की, तो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। इसके साथ ही हल्द्वानी आलू की बात करें किसान साथियों, तो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर 50 केजी में बिक रहा है। और आलू की डिमांड अच्छी है, गाड़ी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके माल धड़ाधड़ जो है उठ रहे हैं। जो हल्के माल हैं वो हल्के रेटों पर जा रहे हैं, जो बढ़िया माल है वो बढ़िया रेटों पर जा रहे हैं। आलू क्वालिटी बेस पर बिकता है, जैसी क्वालिटी वैसे दाम। अब आज आप लोगों से हमारा अनुरोध यही रहेगा, आप अपने आलू की बिक्री करते रहिए। सभी को पता चल चुकी है कि उनकी आलू की क्वालिटी क्या है। हाइब्रिड आलू किसानों के लिए थोड़ी दिक्कत यह है कि जहां पर हाइब्रिड आलू की डिमांड जिन स्टेट्स की मंडी में है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, नेपाल है, नेपाल तो देश है, और आपकी बिहार, यहाँ पर जो है बंगाल का आलू ज्यादा मात्रा में आ रहा है। इस वजह से हाइब्रिड आलू की कीमतें जो है थोड़ी गिरी हुई है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई नहीं है जितना कोल्ड स्टोरेज पर किसानों को छकाया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है औने पौने दामों पर आलू बिक्री करने के लिए। ऐसा चलता रहा तो आने वाले दिनों में किसानों का आलू से मोह भंग होगा और वो दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट होंगे, और ऐसे में नाव बार कितने एक कुल्ड मालिकों को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि हमने वादा क्या किया था और अब किसानों के साथ क्या गेम जो है व्यापारियों के सहयोग से खेल रहे हैं। इसका परिणाम बहुत जल्द और गंभीर इन दलालों को जो है भुगतना पड़ेगा। आप सभी लोग अपने आलू की बिक्री निरंतर करते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला होगा।